आप जब तक लेबर क्रिएट नहीं करिएगा तो आपके पास हिंदू लेबर्स आएंगे कहाँ से? तो आपको एक लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींचनी है, तभी जाके आप इस दौड़ में आप सर्वाइव कर पाइएगा। आपको मालूम है झारखंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ अफीम। उन अफीम किसानों को हम लोगों ने सोशल टर्न अराउंड किया और उनकी जगह हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किए और हल्दी उगा रहे हैं। आज के दिन वो हल्दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हल्दीज कहलाती है। अब ये प्रोजेक्ट नहीं रहा, या मैं ये सोच के काम नहीं कर रही हूँ कि मेरा क्या दायित्व है। काम करना है, काम होना चाहिए, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। कर्क्यूमिन इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ, लेकिन बस यही है कि लोगों को ये नहीं पता है कि उस कर्क्यूमिन को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आपको थोड़ा सा गोल मिर्च की पाउडर डालनी होती है, जो इस चीज़ में भी आप लेते हो हल्दी। और आज देखिए ना, हल्दी का दूध हम लोग कितने जनरेशन से पी रहे हैं। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसको नाम निकाले हैं टर्मरिक लाते, कुछ भी नहीं है, इतना हल्दी का दूध ही है। लेकिन बस यही है, ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू पैकेज। प्रायोरिटी ये है कि जो किसान 8 महीना हल्दी उगाया है उस किसान को पैसा मिल जाना चाहिए। काम की रूपरेखा हम लोग को बढ़ानी है, ये हम लोग का उद्देश्य है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन एक ऐसी योजना जो गांव को जोड़ने की, शहरों से और गांव के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने की। इसी क्रम में आज रांची में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के रांची चैप्टर का इंस्टॉलेशन हुआ, जिसमें आज संजय सेठ जी मुख्य अतिथि आए थे, जिन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत की, उन्होंने शुभारंभ किया। आज हमारे साथ इस चैप्टर के अध्यक्षा हैं सुनीता जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे ये चैप्टर आगे किस रूपरेखा के साथ काम करेगा। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यही जानेंगे कि रांची चैप्टर जो 2014 में बना था, फिर एक बार फिर दोबारा इंस्टॉलेशन हुआ इस चैप्टर की, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पहले 2014 में बना था तो हम लोग के यहाँ उस समय ग्रामोत्थान का काम बहुत ज़ोरों से नहीं था। ये हाल में लास्ट 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में इनफैक्ट इसकी रूपरेखा बहुत बदली, और जो डिमांड गांव की थी उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग फिर जगह जगह चैप्टर्स बना रहे हैं। तो फिर जब रांची में ऑलरेडी चैप्टर था, रांची इज़ जैसे सबको मालूम है कि हमारी गंगोत्री है एकल की, तो सारे आयाम यहाँ पे है, तो इसीलिए ग्रामोत्थान का चैप्टर का री इंस्टॉलेशन हम लोग यहाँ पे किए। मैम, आप इस चैप्टर के अध्यक्षा हैं, यानी कि माने कि इस टीम की कैप्टन आप हैं, जो ये टीम रांची की है उसकी कैप्टन आप हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं और आगे किन चुनौतियों से गुजरत है जिनसे हम पार पाएंगे और क्या काम होने वाले हैं? कैप्टन तो नहीं हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, और हम चाहते हैं कि कम से कम झारखंड की जो ज़रूरत है आज के दिन, चाहे आप कन्वर्शन को लेके बोलिए, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट को लेके बोलिए। अब आप देखिए, लव जिहाद बोल दीजिए, लैंड जिहाद बोल दीजिए, लेबर जिहाद बोल दीजिए, तो आप जब तक लेबर क्रिएट नहीं करिएगा तो आपके पास हिंदू लेबर्स आएंगे कहाँ से? तो आपको एक लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींचनी है, तभी जाके आप इस दौड़ में आप सर्वाइव कर पाइएगा। एकल ग्रामोत्थान योजना, जिसका उद्देश्य ही यही है कि ग्रामीण भारत को, ग्रामवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। तो यहाँ शहर का चैप्टर है और हमारा उद्देश्य गांव का है, तो इनका समन्वय कैसे होगा, कैसे ये काम करेगा? हमारे जितने भी ग्रामोत्थान के प्रोजेक्ट्स हैं गांव ओरिएंटेड है, तो हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए यहाँ हैं। उस प्रोजेक्ट्स को गति मिले, मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आए हमारे यहाँ, मैक्सिमम को बेनिफिट मिले, वो देखने का नगर संगठन का काम है। तो नगरीय लोग जब जाते हैं गांव में तो एक अलग एक इम्पैक्ट होता है उन लोग के बीच में, तो उन लोग को भी लगता है कि दूर से ये लोग इतने जो आए और हम लोग के ही बेनिफिट के लिए आए हैं, तो लोगों में समझ भी आती है और यंगस्टर्स जुड़ते भी बहुत हैं। और हम लोग का काम है युवा को जोड़ना और वुमेन को एम्पावर करना। वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग का एक बहुत ही बड़ा काम है।
अक्सर हम देखते हैं कि इस अभियान में, ग्रामोत्थान में ऐसे बहुत से विभूति जुड़े हुए हैं जो कभी बड़े सरकारी कर्मचारी रहे हैं, कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई बड़ा उद्यमी है, लेकिन जब से जिससे भी मिलो वो कहता है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से? जैसे अभी मैंने आपसे भी पूछा तो आप भी बोली कि मैं अध्यक्षा नहीं हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, जब कोई को आप जब जॉब डेलीगेशन करने के लिए ये सब बना हुआ है, ये सब अपने से तो नहीं हुआ है। ये अध्यक्ष बनना है, सेक्रेटरी बनना है, ये एक कोरम पूरा हुआ है। काम तो हम लोग सब हमेशा से ही कर रहे थे। आज जैसे हम लोग हमारे यहाँ कुचाई एरिया में सारे, आपको मालूम है झारखंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ अफीम। उन अफीम किसानों को हम लोगों ने सोशल टर्न अराउंड किया और उनकी जगह हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किए और हल्दी उगा रहे हैं। आज के दिन वो हल्दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हल्दीज कहलाती है और वो भी हमारे करंजो में है, चकदरपुर, जिसको मैं ही देखती हूँ। तो मैं बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ ग्रामोत्थान में, तो पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये प्रोजेक्ट अब ये प्रोजेक्ट नहीं रहा, या मैं ये सोच के काम नहीं कर रही हूँ कि मेरा क्या दायित्व है। काम करना है, काम होना चाहिए, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। अभी आपने बात की करंजो की हल्दी की बड़ी तारीफ होती है। कल की हल्दी की अभी कल हम जब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो किसी ने बताया कि मेघालय के बाद जो दूसरी बेस्ट हल्दी है। तो आखिर इस हल्दी में क्या खास है और क्यों ये इतना स्पेशल है? हल्दी का बेसिकली 2-3 मापदंड होता है। एक तो वेदर नेचुरली ग्रोन है कि नहीं है, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो वो हम लोग की है। दूसरी चीज़ है, इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको कर्क्यूमिन बोलते हैं हम लोग। अब कर्क्यूमिन जो है वो इसका मेडिकल प्रॉपर्टीज़ देता है। तो इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी, अब आज मेघालय की लाकादोंग की हल्दी 7 to 9% है। हम लोग को भी मोटा मोटी वही, हम लोग की 7 to 8% आती है। तो वो कर्क्यूमिन इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। लेकिन बस यही है कि लोगों को ये नहीं पता है कि उस कर्क्यूमिन को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आपको थोड़ा सा गोल मिर्च की पाउडर डालनी होती है, जो इस चीज़ में भी आप लेते हो हल्दी। तो ये सब बताने का काम मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है इसके बारे में। तीसरी चीज़ जो है, बहुत तो लोगों को नहीं पता कि हल्दी में तेल होता है। तेल जो है इसका, एक 30 ml बॉटल आप देखिएगा अमेज़ॉन में बिकता है 3000 रुपये में, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है? आज के दिन सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज तेल लेते हैं बाज़ार से। जितनी भी बाज़ार की हल्दी है उसमें से तेल निकलता है, तेल ये लोग खरीदता है और ये लोग दवाई बना रहे हैं। तो जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना बड़ा उथल पुथल हो गया कर्क्यूमिन ऑयल के लिए, टर्मरिक ऑयल के लिए, तो इसमें कुछ तो हमारे दादी नानी ऐसे ही तो हम लोग को नहीं दूध का, हल्दी का दूध पिला रहे थे। और आज देखिए ना, हल्दी का दूध हम लोग कितने जनरेशन से पी रहे हैं। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसको नाम निकाले हैं, टर्मरिक लाते, कुछ भी नहीं है, इतना हल्दी का दूध ही है। लेकिन बस यही है, ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू पैकेज। एक चीज़ और पूछूंगा, आप यहाँ ग्राउंड लेवल से चीज़ें देख रही हैं, कैसे काम हो रहा है, कैसे किसान काम कर रहे हैं, कैसे नारी सशक्तिकरण का काम हो रहा है। तो करण जो एक तरह से मातृभूमि है या फिर पेरेंट बोल दें, कर्मभूमि, जहाँ काम हो रहा है, तो इससे कितना बदलाव आया? जहाँ सिर्फ झारखंड में कितना बदलाव आया है? आज के दिन करीब 1200 किसान मेरे साथ हैं जो हमारी हल्दी उगाते हैं, और हम लोग उनको हल्दी का कोई दरमुलाई नहीं होती है। उनको जो दाम चाहिए वो लोग अपने डिसाइड करते हैं, हम लोग ले लेते हैं। ये प्रायोरिटी नहीं है कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी या मेरी हल्दी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ये प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि जो किसान 8 महीना हल्दी उगाया है उस किसान को पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा हल्दी उगाने का। हल्दी इज़ नॉट समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें लाभ मिलना है, लेकिन उसका पैसा, और हल्दी का ऐसा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इनके फार्म में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आप पेड़ के नीचे उग जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन है लंबा प्रोसीडियर है इसका, क्यों 8 महीने का इसका जेस्टेशन पीरियड रहता है, तो लंबा ये रहता है। लेकिन इसके लिए इन लोग को हल्दी का, इन लोग को भी लगता है कि शहर से इतने लोग इन लोग को चिट्ठी भेज देते कि आपकी हल्दी बहुत अच्छी है, तो वो एक देखने में, सुनने में उन लोग को बहुत गर्व होता है कि देखिए वहाँ से चिट्ठी आई है कि हम लोग की हल्दी बहुत अच्छी है। मैम, हम वापस आते हैं रांची चैप्टर की ओर, और आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि रांची चैप्टर तो आज इंस्टॉल हो गया, अगले 5 साल में
आप इस चैप्टर को कहाँ देखती हैं और कैसे देखती हैं? अगले 5 साल में इसको नेशनल चैप्टर बनाने का सोच रही हूँ कि दिल्ली जैसा चैप्टर हम लोग का होना चाहिए, नेशनल जैसा काम हम लोग करें। जितने भी प्रोजेक्ट्स, आज 218 प्रोजेक्ट्स हम लोग के हैं, तो कम से कम 200 प्रोजेक्ट्स तो हम लोग के अपने हमको लेके आना चाहिए। उतना ही फंड कलेक्शन, उतना ही, आज आप देखे हैं मेरी टीम में सब युवा है, मैं सबसे बड़ी हूँ एज में, तो युवा टीम बनाने का ये फ़ायदा रहता है कि इनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, इनका वर्क स्टाइल डिफरेंट होता है। मैं भी सीखूंगी, मेरे लिए भी एक चुनौती रहेगी इन लोग के साथ काम करने की, लेकिन मैं भी सीखूंगी। सीखने के लिए मेरे को कोई एज तो है नहीं, और इन लोग से सीख के फिर हम लोग उसको ग्राउंड पे उतारेंगे। आज अभी मेरे पास BIT के 2-3 जन आए कि हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप एक बार आके हम लोग को बताइएगा हम लोग कैसे है आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप जब एक दायित्व पे आ जाते हैं और पब्लिकली अनाउंस होता है ना, तो लोग और जुड़ने लगते हैं आपके साथ, तो वो फिर विस्तार बहुत जल्दी होता है उसका। काम की रूपरेखा हम लोग को बढ़ानी है, ये हम लोग का उद्देश्य है चैप्टर बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ। तो ये थी रांची चैप्टर की अध्यक्षा सुनीता जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे गांव को शहरों से जोड़ा जाएगा, कैसे शहर के लोग गांव के लोगों का प्रोत्साहन करेंगे, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम रांची में ये कल अभियान काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, खासकर किसानों को, और उनमें उन किसानों को जो हल्दी के किसान हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनको जैविक खेती की ओर जोड़ रहे हैं।